बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बसरांजन इस्लूम। गाइस, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिव्यू एक्सरसाइज 4, चैप्टर नंबर 4। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को पूरा करना है, ब्लैंक्स को जहाँ जगह पे। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट 1, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब, डिग्री इसकी है। ये देखें, ये इसके यहाँ पे दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, तो यहाँ से इसकी डिग्री जो है 2 + 2, ये इसकी 4 डिग्री है। यहाँ पे y की डिग्री है और x की डिग्री दोनों ऐड हो गए, तो ये आंसर इसका है 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें ये ख्याल रखें कि डिग्री हम कैसे इसकी फाइंड करते हैं। इसमें दो तरीके हैं। एक तो ये है कि अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो, यानी एक एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि जैसे ये चल रहा है, इसमें एक ही एक्स मतलब वैल्यू चल रही है, एक्स की या स्केयर है, आगे एक्स सिंगल एक्स हो जाए, इस तरीके, यानी जिसमें एक ही वेरिएबल हो। अगर तो एक ही वेरिएबल चल रहा हो सब में, तो उसमें जो सबसे बड़ी होती है पावर, वही उसकी डिग्री होगी। यानी अगर एक्स ही चल रहा है, सब जगह पे एक्स चल रहा है, वाई नहीं है, तो फिर जो उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी उस तरीके से वो, अगर वाई चल रहा है तो वाई में सारी, अगर वो एक्स चल रहा है इस तरीके से, तो सिर्फ एक्स में जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा ये है कि अगर मिक्स होकर चल रहे हैं, यानी ये दोनों मिक्स होकर चल रहे हैं, ये एक्स भी चल रहा है, वाई भी चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक्स चल रहा है, तो अगर तो सिर्फ सिंगल चल रहा हो, यानी सिर्फ एक्स चल रहा हो, जो वाई चल रहा है, तो उसमें जो सबसे बड़ी होगी वो उसकी डिग्री होगी। लेकिन अगर इस तरीके से होगा, दो वेरिएबल चल रहे हों, ये भी दो चल रहे हैं, ये जहाँ पे भी दो है, जहाँ पे दो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो वेरिएबल चल रहे हैं, तो इसमें दोनों की डिग्री जो पावर जो है वो ऐड होंगी। यानी ये देखें, इसके अंदर 2 + 2 होगी, यहाँ पे 1 + 1 होगी। तो ये देखेंगे जहाँ पे ये 3 है, ये 1 + 1 2 है, 2 3, और यहाँ पे 2 + 2 4 होगी। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री 4 होगी। इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर वेरिएबल ज़्यादा चल रहे हों, दो भी हो सकते हैं, ABC 3 हो सकते हैं, तो फिर तीनों को जमा करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। तो इसका तरीका यही, आपने इसका रूल फॉलो करना है कि अगर एक ही वेरिएबल चल रहा हो, एक्स चल रहा है पूरा का पूरा, वाई ना हो, तो फिर उसमें जो हाईएस्ट होगी सबसे बड़ी वही चलेगी, उसको देखेंगे। लेकिन अगर दो मिक्स हो रहे हैं, यानी एक्स के साथ वाई चल रहा है या कोई और चल रहा है, कोई भी चीज़ चल रही है, यानी दो वेरिएबल, इसको वेरिएबल कहते हैं, दो वेरिएबल अगर चल रहे होंगे तो उनकी पावर जो है ऐड होंगी, फिर उसमें फैसला होगा कि जो सबसे ज़्यादा होगी पावर। ये देखें, जहाँ पे 2 + 2 4 होगी, यहाँ पे 1 + 1, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो ये 2 हो जाएगी, ये 3 है, तो इसका मतलब ये कि सबसे बड़ी यही है, तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू 4 लिखी। तो इस तरीके से हमने इसकी डिग्री कैलकुलेट करनी है, ये फाइंड करनी है। दूसरा पार्ट है पार्ट 2, x² - 4, पार्ट 2 इज इक्वल टू, ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, x² - 4, ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको आंसर इसका लिखेंगे। आंसर जो है x² - 4 इज इक्वल टू x + 2 इंटू x - 2, x + 2 इंटू x - 2। इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरीके से है कि x² - 4, ये हमारे पास फार्मूला है a² - b² का, ये 4 चूँकि स्क्वायर है 2 का, तो ये a² - b², x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, फार्मूला x² - b 2² इज इक्वल टू, पहले का यानी एक बार हमने इसको a + b a - b, तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू x - 2। तो इस तरीके से ये इसका ये आंसर आया। तो यही हम इसके बराबर लिख देंगे कि x² - 4 इज इक्वल टू x + 2 इंटू x - 2। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़बानी आपने देखना है, इसको जहन में ही, उस वक्त वहाँ पे आपने ये सारा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ आपने ये देखना है कि ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर, इसके जहाँ पे स्क्वायर किसके बना लें 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक बार x + 2 x - 2। तो ये MCQs में आएगा। तो MCQs में साफ सारा ज़्यादातर
आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो जल्दी जल्दी आपने करने होते तो पहले से प्रैक्टिस करके रखें। यहाँ पे ये क्यूब का फार्मूला आ गया पार्ट 3, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक बार हमें उसको लिखते हैं ए प्लस बी इंटू पहले का स्क्वायर इंटू दूसरे का स्क्वायर माइनस दोनों का प्रोडक्ट लिखें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो ये उसी तरीके यानी पहला वाला पोर्शन दूसरा वाला पोर्शन, 1 का क्यूब भी इसमें शामिल है, 1 का क्यूब 1 ही होता, तो ये आ गया। तो पहले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर ये आ गया 1/x² इंटू दोनों का असल ज़र्ब एक्स इंटू 1/x। तो ये माइनस होगा, तो ये एक्स के साथ एक तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होने से ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये -1 आ जाता है। और दूसरा यह है कि जहाँ पे अगर प्लस साइन है जो हमें माइनस, जैसा कि हमने पहले इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने किया कि अगर जहाँ पे प्लस होगा तो अंदर इसके माइनस होगा क्यूब में, और जहाँ पे प्लस होगा क्योंकि जहाँ प्लस है तो ये प्लस ही होगा, लेकिन जहाँ पे प्लस होगा तो जहाँ पे माइनस होगा। और दूसरा यह है कि चूँकि एक्स ये 1/x है, एक दूसरे डिवाइड हो रहे हैं तो जैसे कैंसिल हो जाते हैं, तो ये -1 बच गया। तो यही हमने यहाँ खाली जगह भी हमने यही लिखना है x² - 1 प्लस 1/x, ये आ गया। नेक्स्ट पार्ट 4 है 2 × a² प्लस b² इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो, ये किस तरीके से आएगा, ये भी हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का स्क्वायर। अगर हम दोनों का स्क्वायर को प्लस करेंगे a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर होगा, तो उसमें a b जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और a² बच जाएंगे और a² और b²। ठीक है, आंसर जो आ जाएगा ये देखें 2 × a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b² प्लस a माइनस b²। ये हमने इस जगह पे, और ये भी ख्याल रखना कि ये इसके अंदर हमने क्या लिखना है, स्क्वायर तो उसने ऑलरेडी लिखा हुआ, हमने इसके अंदर a माइनस b लिखना है। तो ये हमने आंसर दिया, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ आपने a माइनस b इसके अंदर लिख देना है। अब जब हम इसको दोनों का स्क्वायर खोलेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, इसका हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो प्लस 2ab इसका और माइनस 2ab इसका, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और a² जो है वो 2 हो जाएंगे, उसके भी और इसके भी। तो इस तरीके से वो 2 कॉमन निकल आएगा, तो a² प्लस b² हो जाएगा। पार्ट 5 आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर कैसे होगा, ये इसका हमने यहाँ पे लिखना है स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जो है पहले का स्क्वायर, ये देखिए आंसर इसका क्या है x माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर x² प्लस दूसरे का स्क्वायर 1/x²। 1 का भी स्क्वायर है, अगर जो भी जहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 जो भी होगा उसका स्क्वायर लेंगे, तो जहाँ पे बच्चों के 1 है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना, बिल्कुल आपने जो भी आपने जहाँ पे उसने नंबर दिया है 2 3 4 5 6 उसी का स्क्वायर लाजमी करना है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए आपको पता नहीं चलता, लेकिन अगर 2 लिखा होगा तो 2 का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर ऊपर वाले का भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो ये जो कि 1 है 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x² इंटू 2 × दिस 1, इन दोनों को जो 2 आ गया और साथ में जो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, और लेकिन x के साथ x कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा सिंपल -2। तो ये आ जाएगा x² - 2 प्लस 1/x²। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, ये जहाँ पे आप देखा हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है, x माइनस 1/x² इज इक्वल टू इसका पहले का स्क्वायर x² प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस के साथ में है माइनस 1/x² प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक्चुअली इसका तरीकाकार तो यही है, लेकिन फार्मूले के साथ हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले दोनों को हासिल ज़रा जो भी दोनों को प्रोडक्ट करनी है +2 का,
इंटू एक्स आ गया, और ये साथ में -1/x, ये माइनस इसके साथ होता है तो ये इसके साथ है, लेकिन हमें फिर जब ये एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस इधर आ जाता है, तो इसलिए हम आमतौर पे इस माइनस यहाँ पे लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये माइनस जो है, ये साइन जो है इसके साथ ही होता है। जब इसका क्यूब होगा या और के ज़्यादा पावर्स होंगी तो ये इसके साथ साथ चलेगा, ये अलहदा नहीं चलेगा। ये देखें, जैसे ये माइनस इसके साथ चल रहा है, जहाँ पे इसका स्क्वायर लिया तो माइनस का भी स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो अब ये एक्स के इसके साथ कैंसिल हो गया, ये हो गया पहला एक्स स्क्वायर, दूसरा ये एक्स दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया -2 आ गया +1/x। तो यही हमने यहाँ पे लिखना है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। नेक्स्ट आ गया ऑर्डर ऑफ सोर्स। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसके ऊपर जहाँ पे इंडेक्स जो लिखा है वो इसका ऑर्डर होता है x√, ये क्यूब है, क्यूब रूट है इसका, तो इसका ऑर्डर जो है 3 है। जितना जहाँ पे लिखा होगा आम जो अंडर रूट होता है, उसको जहाँ नहीं लिखा होता तो वहाँ पे 2 होता है, ये भी ख्याल रखें। तो ये थर्ड ऑर्डर है, उसको दूसरे का सेकंड ऑर्डर होता है। पार्ट 7 आ गया 1/2 + 2 - 3√, 1/2 - 3√, इज इक्वल टू, ये आप इसमें देखेंगे कि आमतौर पे इसको सॉल्व करके देख लें, लेकिन हमने पहले सॉल्व किया है तो इसका यही है कि इसका सिर्फ साइन अपोजिट होता है और ऊपर चला जाता है। 1/2 - 3√, इज इक्वल टू 2 + 3√, यानी ये अगर नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर है तो वो नीचे चला जाएगा। तो ये 1/2 का 1, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया आगे, ये देखें 1/2 - 3√, इज इक्वल टू 1/2 - 3√। ये हमने नीचे से इसको ख़त्म करना है, एलिमिनेट करना है 3 को, अंडर रूट को, तो हमने फार्मूला लगाना है a + b a - b। तो साइन चेंज करके हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 3√, नीचे कर दिया, ऊपर भी कर दिया 2 + 3√। अब आ गया ये ऊपर वाला तो उसी तरीके से आ गया, और नीचे वाला a² - b² बन गया, पहले का स्क्वायर a² - b का स्क्वायर 3√ का स्क्वायर इक्वल टू, जब उसी तरीके से आ गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 3 अंडर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो अंदर वाला जो बच गया रेडिकेंड जो है वो 3 बच गया। तो ये आ गया, नेक्स्ट आया ये उसी तरीके से है 2 + 3, और नीचे जो है 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो 1 को ख़त्म कर दे उसका, तो ये आ गया 2 + 3। तो ये मतलब पहले नीचे था, ये इसके ऊपर, ये ऊपर आ गया और साइन भी चेंज होगा, तो यही इसका बराबर होता है। तो हमने जहाँ पे लिखना है ये वाला 2 + 3। ये एक्सप्लेनेशन हमने आपको वजाहत के लिए दे दी होती है कि ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली ये हुआ क्या है, ये कैसे होता है। तो ये आपने ज़ुबानी आपने करना है, आपने इसको प्रैक्टिस करके रखें कि किस तरीके से ये सिंपली, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट हो जाएगा एक तो, और दूसरा जो है कि ऊपर चला, ये नीचे है ये ऊपर चला गया, ये सिंपल सा है। तो जहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अच्छी बात, शेयर करना सदका जारिया है। और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।